साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब हम सही दिशा में मेहनत करते हैं, अथक प्रयास करते हैं और नियम संयम से रहते हैं तो प्रकृति भी हमें जिताने में लग जाती है। ईश्वर का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगता है। साथियों, आज के दौर को देखते हुए एक बहुत ही गहन गंभीर समस्या है जिसकी चिंता होती है कि अगर ये समस्या ऐसे ही रही तो आने वाला भविष्य कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह समस्या ज्यादा उम्र वाले लोगों की अपेक्षा कम उम्र वाले युवाओं में, नौजवानों में ज्यादा देखने को मिल रही है। वह है साथियों नपुंसकता, नामर्दानगी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में ढीलापन और लो स्पर्म काउंट, शुक्राणुहीनता या शुक्राणुओं की कमी की समस्या, लॉस ऑफ लिबिडो की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे कि युवाओं में नामर्दानगी की समस्या बढ़ती जा रही है। साथियों, यह एक बहुत ही गंभीर समस्या उन लोगों के लिए हो जाती है जिनकी शादी होने वाली है और उन्हें ऐसी समस्याएं हैं, या ऐसे लोगों को तो और नींद नहीं आता है जिनका विवाह का दिन नजदीक आने लगता है, या ऐसे लोग जिनका विवाह हो गया है और अब विवाह के बाद में सिर्फ उनकी नपुंसकता, नामर्दानगी को लेकर के दिनों रात लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है और सिर्फ कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि शरीर का काम ना करना, शारीरिक क्षमता का कार्य प्रणाली में गड़बड़ी आ जाना। साथियों, बहुत से वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। कुछ लोगों के तो रिश्ते टूट गए हैं, कुछ लोग एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं सिर्फ इस कारण के वजह से। और बहुत से हमारे ऐसे युवा हैं, नौजवान हैं जो कि शर्म बस, मजबूरी बस, हया बस, लाज बस अपनी समस्या किसी से कह नहीं पाते हैं, और या यूं कह ले कि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि जिससे वह अपनी बात खुल करके बेहिजक, बेझिझक, निसंकोच कह सकें, क्योंकि जिससे भी वो कुछ कहते हैं तो लोग उनकी हंसी और ठिल्ली उड़ा लेते हैं। इसके वजह से वह पहले तो नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या में तो झेल ही रहे थे अपने आप को, अब उनको इसके साथ साथ में इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्या होने लगी है। तो साथियों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि वह होम्योपैथ में कौन कौन सी ऐसी दवाइयां, वो कौन सी ऐसी खूबसूरत दवाइयां हैं कि जिनसे पूर्ण रूप से ऐसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो साथियों, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि आप हमारे नए या पुराने दर्शक हैं, अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमें फॉलो नहीं किए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें फॉलो कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। और वीडियो देखने के उपरांत यदि आपको लगता है कि समाज में कुछ योगदान दे सकता है, मदद कर सकता है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आइए साथियों, बात करते हैं क्या करें जब ऐसी समस्या हो। तो साथियों, जब भी कभी ऐसी समस्या हो तो किसी प्रकार के सोखा ओझा या नुस्खे का प्रयोग ना करें, चूरन चटनी का प्रयोग ना करें। बहुत से ऐसे मरीज आते हैं हमारे क्लिनिक में जो बताते हैं कि साहब, शहर के बाहर एक तंबू लगा करके, टेंट लगा करके एक लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे दवा खाई और मेरी समस्या यह थी कि मेरा लिंग का साइज बहुत छोटा था, सेक्स टाइम बहुत कम था। इसी के उपचार के लिए मैं उनके पास गया, अच्छा खासा पैसा लिया और अब हालत ये हो गया कि जो पहले का सेक्स थोड़ा बहुत बैटरी चार्ज थी वो भी खत्म हो गई और लिंग का साइज तो पहले ठीक था, लेकिन दवा खाने के बाद में एकदम सूख करके छुहाड़ा हो गया है। तो ऐसे में वह और ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए प्लीज किसी प्रकार के नुस्खे, चूरन चटनी का प्रयोग ना करें। अगर जो आपको सेक्स की दवा ही लेनी है तो अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में अपनी दवा करें। यदि आप होम्योपैथ में दवा करना चाहते हैं तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई वीडियो में दवाएं सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है, ज्ञानवर्धन के लिए है, अध्ययन हेतु है। इस दवा का प्रयोग अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हर रोज दोपहर 1 से 2 निःशुल्क होम्योपैथिक कैंप सोशल मीडिया पे लगता है।
ऊपर दिए हुए नंबर पर आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं, सिर्फ दोपहर 1 से 2। तो आइए साथियों बात करते हैं। साथियों, पुरुषों में जो उनका सेक्सुअल पार्ट है उसे पेनिस कहते हैं। अगर जो देखा जाए तो पेनिस में साथियों जो आगे का पोर्शन है, ग्लांस पेनिस, और जो है इसके पीछे जो 2 मसल्स लगे हुए हैं वो बड़ा मायने रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बल्बो स्पॉन्जियोसस, जी हाँ दोस्तों, बल्बो स्पॉन्जियोसस, इस्चियो कैवर्नस, और इसके साथ में एक जो है फेसिया होती है जो बड़ा ज्यादा काम करती है, बक्स फेसिया। साथियों, ये दोनों मसल्स इरेक्शंस का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इरेक्शंस का काम करते हैं और इजेकुलेशन मटेरियल को डिस्चार्ज कराने में और बक्स फेसिया लिंग को तनाव देने में काम करती है। कार्पस स्पॉन्जियोसम ऊपर से तनाव देता है, कार्पस कैवर्नोसम नीचे से लिंग को तनाव देता है। बक्स फेसिया जो है लिंग को जो है कठोर करती, सख्त करती है, और जिसके साथ में मिल करके जो है साथियों लिंग में जो है तनावपन आता है, इरेक्शन आता है, और आदमी अच्छे से जो है वैवाहिक जीवन का आनंद लेता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज का आनंद लेता है। अब साथियों, कुछ कुसंगत में पड़ने के वजह से, गलत संगत में पड़ने के वजह से युवाओं को हस्त मैथुन की आदत पड़ जाती है, मास्टरबेशन की आदत पड़ जाती है, जिसके वजह से कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पस साइनोसम, जी हाँ दोस्तों, कार्पस कैवर्नोसम, इस्चियो बल्बो स्पॉन्जियोसस, इस्चियो कैवर्नोसस, ये जो है इसके ऊपर जब हस्त मैथुन आदमी करता है तो चूंकि पूरा जो लिंग है, पेनिस जो है, यह जो है स्पॉन्जी स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल स्पंज जैसा है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगने के वजह से ग्लांस पेनिस पे, सैफ्ट पे और जड़ पे साथियों, और साथ ही साथ टेस्टिस में चोट लगने के वजह से, बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करने के वजह से यहां मसल इंजरी होने लगती है, इन्फ्लामेशन होता है, लिहाजा जो ब्लड की सप्लाई है पेनिस को वह कम हो जाता है, नरिशमेंट जो है वह कम हो जाता है, जिसके वजह से आदमी जो है धीरे 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 करके जो है नपुंसकता की तरफ बढ़ने लगता है, और उसका वीर्य स्खलन होने के वजह से, वीर्य छेड़ होने के वजह से, क्योंकि स्खलन तो हुआ नहीं, अपने आप सेल्फ तो निकला नहीं, कोई नाइट फॉल्ट तो हुआ नहीं है, इसे निकाला जा रहा है, यानी जबरदस्ती करके ऊर्जा का क्षति किया जा रहा है। तो इसका दुष्प्रभाव ये पड़ता है कि नपुंसकता, नामर्दानगी जैसे एसोसिएटेड काज को यह क्रिएट करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन एक आम चीज है, एंजॉय के लिए किया जाता है, करना चाहिए, कितना भी करे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर जो शास्त्रों को देखा जाए, किताबों को पढ़ा जाए, थेसिस को पढ़ा जाए, रिसर्च को देखा जाए, तो इसमें बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलते हैं कि यह जीवन द्रव्य, जीवन रक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है, यानी हमारे पूरे शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखने में पूर्णतः सक्षम है। अब साथियों, अगर जो आप इसको सफेद झील का पानी समझ करके नष्ट ही करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इतना कमजोर हो जाएंगे कि आपके हाथ पैर थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे, आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, याददाश्त कमजोर हो जाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं हस्त मैथुन करने से अच्छी नींद आती है, दिमाग फ्रेश रहता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये जीवन द्रव्य है, यह जीवन रक्षा प्रणाली को जो है मजबूती प्रदान करता है। यदि अनावश्यक इसको अत्यधिक, या यूं कह लें कि जो है साथियों किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, अगर जो ऐसा करते रहे तो आपकी आंखों में कमजोरी आ जाएगा, धुंधलापन दिखने लगेगा, उलझन आएगी, निद्रा, बेचैनी, घबराहट, और साथ ही साथ हाथ पैरों में जो है कंपन आने लगेगा आपके, और आपको याददाश्त की कमी होने लगेगी और कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा जो है मिथ से बाहर आए कि इससे आनंद मिलता है, इससे नींद अच्छी आती है, दिल खुश रहता है। अरे नहीं मेरे दोस्त, ये जीवन को बर्बाद कर देगा। जब एक बार जीवन बर्बाद हो जाएगा तो चाहे जितना अनुलोम विलोम कपाल भाती करो तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जीवन का जो है जो सुख था उसे आपने
अनावश्यक अति में जो है खराब कर दिया। अब क्या करें अगर जो ऐसी समस्या हो गई है, तो मैंने बताया कि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को सरकारी अस्पताल में दिखाएं। यदि आप होम्योपैथ में इलाज करना चाहते हैं साथियों, तो आइए एक एक करके सिम्टम्स के आधार पे, लक्षण के आधार पे बात करते हैं। तो साथियों, अगर जो हिस्ट्री मिलती है कि शुगर होने के बाद में, डायबिटीज होने के बाद में ऐसी दिक्कतें आ गई हैं कि अब जो है एकदम बिल्कुल सेक्सुअल लाइफ तबाह हो गया है, एज बहुत कम है, तो ऐसे मरीजों को जिंगोवा बिलोबा बहुत अच्छा काम करता है। साथ साथ लाइकोपोडियम, एसिड फॉस और साथ ही साथ साथियों सेलेनियम का अगर जो प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो आपका सेक्स पावर एकदम से नील हो गया है, कुछ भी कर ले, कोई भी यत्न प्रयत्न कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं होता, कोई सेंसेशन नहीं आता है, तो साथियों ऐसे मरीजों में कैलाडियम, जी हाँ दोस्तों, कैलाडियम और सेलेनियम बड़ा अच्छा काम करता है। कैलाडियम और सेलेनियम के प्रयोग से साथियों जो है लिंग में रक्त का प्रवाह जो है बहुत अच्छा होने लगता है। जो भी वहां पर रुकावट बाधा है वह दूर होती है और लिंग में तनाव आता है और काम आदमी से अच्छे तरीके से सुचारू रूप से होने लगता है और उसको जो है खुशी की अनुभूति होती है और उसका सेक्सुअल लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथियों, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मास्टरबेशन किया। अगर जो काजेशन मिलता है, बैड इफेक्ट ऑफ द मास्टरबेशन, तो ऐसे मरीजों में साथियों स्टेफाइसेगेरिया और कैलाडियम बहुत अच्छा काम करता है। जहां भी लिंग में जो भी इंजरी हुई है, जो भी इन्फ्लामेशन हुआ है या लिंग का जो भी ढीलापन की जो समस्या है, इन तमाम समस्याओं को ये दोनों दवाइयां बहुत ही आसानी से ठीक करती हैं और आपका वैवाहिक जीवन, आपका सेक्सुअल लाइफ फिर से अच्छा हो जाएगा। साथियों, बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने महसूस किया होगा कि उनका शुरुआती समय तो ठीक ठाक था, लेकिन संबंध स्थापित करने के दौरान अचानक से जैसे बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर से टू टू की बत्ती बजने लगती है, उसी तरीके से यह जो है चिंता इनके दिमाग में जो है घर करी रहती है कि सेक्स के दौरान ही, संबंध स्थापित करने के दौरान ही अचानक से लिंग में ढीलापन आ जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ जाती है और फिर कितना भी प्रयास करें लेकिन कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों ट्रिबुलस टेरिस्टेरिस और एग्नस कास्टस बड़ा अच्छा काम करता है। अब बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं कि जिनकी एज कम है या एज ज्यादा है, लेकिन सेक्स पावर जो है उनका दिन प्रतिदिन करते हुए कम होता जा रहा है। तो ऐसे मरीज अगर जो अश्वगंधा, डेमियाना, जिनसेन, अश्वगंधा, डेमियाना, जिंगसन और साथ साथ में साथियों अगर जो बूफोराना का प्रयोग करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं इनके अंदर जो शुक्राणुहीनता है, जो कीड़े नहीं बन रहे हैं, स्पर्म काउंट कम आ रहा है टेस्ट कराने पर, या जो है नपुंसकता, नामर्दानगी की समस्या आ रही, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तो ऐसी तमाम समस्याओं को ये दवाइयां बहुत ही आसानी से ठीक करने में सक्षम है और बहुत ही जल्द आपकी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इन दवाइयों के प्रयोग मात्र से उम्मीद करते हैं कि आपकी मर्दाना शक्ति वापस आ जाएगी, स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा, लिंग का ढीलापन दूर हो जाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या दूर हो जाएगी, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन जो आपकी टाइमिंग की समस्या है, जो बहुत कम टाइमिंग है आपकी सेक्स टाइमिंग, वह ठीक हो जाएगा। अगर जो आपका लिंग बहुत ही छोटा होता जा रहा है किन्हीं कारणवश, तो इन दवाइयों के प्रयोग से उम्मीद करते हैं कि फिर से आपको पुराना जो है पौरुष, पुराना ताकत वापस मिल जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। साथियों, मैंने जितनी भी दवाइयों का बात किया सब सिम्प्टोमेटिक है। अगर जो इनके कॉस्ट के बारे में बात करें तो उम्मीद करते हैं 150-200 रुपए में ये तमाम दवाइयां आपको जो है साथियों अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग बीमारियों के हिसाब से उपलब्ध हो जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि एक शीशी कम से कम 1.5 से 2 महीना चलेगा। तो साथियों, अगर जो देखा जाए तो एक ही शीशी में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और फिर आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते यदि आप कुछ हरकतों को, कुछ आदतों को अपने से दूर कर देते हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं परहेज के बारे में। तो जिनको भी स्पर्म काउंट की समस्या है या ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की समस्या है,
यदि आप गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, पान मसाला बीड़ी सिगरेट का यूज कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए। इन चीजों से आपका सेक्सुअल की टाइमिंग की समस्या और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इनके प्रयोग से आपका जो सेक्स टाइम है वह छीड़ होने लगेगा और ये हर तरीके से आपके सेक्सुअल लाइफ को डिस्टर्ब करने में सक्षम है। अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें और साथियों खासकर दही, खटाई, नींबू, अचार, सिरका का प्रयोग आप ना करें। यह जो है सेक्स की समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। क्या करें साथियों, तो सुबह जो है कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें, कम से कम 600 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा जितना आप खा सकते हैं। दोपहर के भोजन से पहले साथियों कम से कम 200 ग्राम आप सलाद का प्रयोग करें और जो है उसके बाद में जो भी घर में खाना बना हुआ है वही खाएं। बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड से आप बचे। कोल्ड ड्रिंक सेक्स के पेशेंट में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह जो है होम्योपैथिक दवाइयों की गुणवत्ता को इसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे तमाम जो है एग्जाम्पल्स हैं साथियों। अब इसके अलावा साथियों क्या जो है और करें, तो मीठे का प्रयोग करें। यदि आपको शुगर की समस्या नहीं है तो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जितना मीठा बताते हैं उतना ही मीठा प्रयोग करें। अगर जो आप नॉर्मल हैं, आपको जो है डायबिटीज की समस्या नहीं है, तो गुड़ आपके लिए बहुत ही गुणकारी है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तब तक के लिए साथियों अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए चैलेंज के साथ, नया समाधान लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।